जय हिंद साथियों, आइए आज हम कुछ आपके लिए खास लेकर आए हैं। तो मेरे शेर शेरनियों, आज दिल फिर से गार्डन कर देंगे, लेकिन बड़ा ही मजा आने वाला इस सेशन में। तुम जो आज तक समझते थे कि अब मेरे समझ से बाहर है, आज उस चीज को समझाने जा रहे हैं, तुम्हें ऐसे चीज देने जा रहा है कि बड़ी ही मजा आने वाला है, क्योंकि आज दिल गार्डन होने वाला है। तो दिल गार्डन कैसे होगा? कहा जाता है कि मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, जब कहा जाता है कि जिंदगी में जब कुछ बनना पड़ता है ना, तो संघर्ष करना पड़ता है। और संघर्ष करना पड़ता है तो कोई व्यक्ति क्या कहा था, कहता है कि जब ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगा हो सीने में। तो मेरे शेर शेरनियों, अगर तुम इस चीज के अगर भूखे हो तो वीडियो को अंत तक देखना। अगर मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अगर फेसबुक पे देख रहे हो तो पेज इसको क्या करना, लाइक करना और शेयर करना। अगर तुम इंस्टाग्राम पे देख रहे हो तो इंस्टाग्राम को भी फॉलो करना। और तुम अगर इस वीडियो को अधिक से अधिक फैला दो। तो चलो आज का जो सेशन है स्टार्ट करते हैं। बड़ी ही मजा आने वाला है, या तुम क्लास 10th में हो या 9th में हो, किसी चीज को, क्योंकि इस जो कहा जाता है कि नंबर सिस्टम, तो नंबर सिस्टम के ही क्रम से हम लोग चलेंगे। लेकिन बेहतरीन टॉपिक है। अगर क्लास 10 में हो तो तुम्हारे लिए बहुत ही अति आवश्यक है, 9th में हो तभी आवश्यक है, किसी भी कंपटीशन के लिए देने जाते हो तभी ये वीडियो बहुत ही मायने रखता है। इसलिए वीडियो को अंत तक देखना। आज के बाद कभी तुम्हें नंबर सिस्टम में कभी भी रॉन्ग नहीं होने देंगे। तो चलो आते हैं अपने सेशन पे, स्टार्ट करते हैं। तो देखना, पहले सबसे नंबर 1 पे पहला नंबर जो हमारा देखना कि प्राकृतिक संख्या, जिसे कहते हैं नेचुरल नंबर। अरे मेरे दोस्त, नेचुरल नंबर होता क्या है? बहुत लोग कंफ्यूज करते हैं। थ्योरी कोई याद नहीं करना, क्योंकि थ्योरी तुम बना लोगे खुद को। तो देखो, नेचुरल नंबर के मतलब ये होता है जो प्राकृतिक संख्या। अब प्राकृतिक संख्या क्या होगा? जब मानो आए तो भैया उनकी कुछ गिनने की आवश्यकता हुई, तो गिनने की जो वस्तुओं को गिनने के लिए आवश्यकता होती है उसे हम क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर कहते हैं। जो गिनने के लिए प्रयोग की जाती है उसे क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। तो जैसे प्राकृतिक संख्या में 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5, 6, 7, 8, 9 एंड सो ऑन। तो देखना मेरे दोस्त, मेरे शेर शेरनियों, कि आपको ये क्या है? प्राकृतिक नंबर। ये क्या है? प्राकृतिक नंबर। तो प्राकृतिक नंबर क्या होता है कि प्राकृतिक नंबर वे नंबर होते हैं जिन्हें गिनने के लिए प्रयोग किया जाता है, उसे प्राकृतिक नंबर कहा जाता है। इसे देखना ध्यान से, इसे धनात्मक नंबर भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? धनात्मक नंबर, पॉजिटिव नंबर। क्या नंबर कह सकते हैं? पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर। इसे क्या कह सकते हैं? पॉजिटिव नंबर भी कह सकते हैं, क्योंकि ऋणात्मक नहीं होती है, क्योंकि ऋणात्मक का ज्ञान ही नहीं था। तो देखना ध्यान से। अब क्या हो गया कि किसे कहते हैं? जो गिनने के लिए प्रयोग किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अब दूसरे नंबर पे देखना, पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या से पहले यह समझते हैं कि जीरो। अब देखो, क्योंकि अगर इस नंबर में अगर मान लो मुझे कुछ ऐड करना हो, कुछ जोड़ना हो, तो कैसे जोड़ेंगे? अगर मान लो कि हम मान लेते हैं कि कोई नंबर है, जो कोई नंबर है मुझे जोड़ना है। अगर मुझे मान लें कि 5 है, तो 5 में क्या करना हो? अगर कुछ जोड़ना हो तो x जोड़ेंगे। x की वैल्यू कुछ होनी चाहिए, x की वैल्यू कुछ होना चाहिए ना। तो अगर कुछ होना चाहिए तो ये क्या करेगा? अगर कुछ भी इसमें मान लो इस वाले नंबर से अगर कुछ जोड़ते हैं तो उसमें क्या होता है? परिवर्तन हो जाता है, मान में परिवर्तन हो जाता है। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं कि जो यहां पे जो छुपा रुस्तम क्या है? शून्य है। अगर शून्य को अगर जोड़ दें या घटा दें तो कोई मान में परिवर्तन होता है? नहीं होता है। तो शून्य का आविष्कार क्या हुआ कि इनका अगला नंबर लाने के लिए शून्य का आविष्कार हुआ। तो शून्य का आविष्कार जिसमें हो गया, जिसमें शून्य का क्या हो गया? आविष्कार हो गया, वही तुम्हारा क्या कहलाता है? पूर्ण संख्या। तो 0 लिख लो, 1 लिख लो, 2 लिख दो एंड सो ऑन, चलते रहो जहां तक चले जाओ। अब तुम्हारा ये क्या हो गया? 2 नंबर कंप्लीट हो गए, एक प्राकृतिक संख्या, एक पूर्ण संख्या। तो देखो, प्राकृतिक संख्या वे संख्या होती है जिन्हें गिनने के लिए प्रयोग किया जाता है। पूर्ण संख्या में प्राकृतिक संख्या में और 0 जोड़ दिया जाए तो आप अब देखना ध्यान से। अब आता है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक जिसे कहते हैं इंटीग्रस नंबर। इंटीग्रस नंबर में होता क्या है? अब देखना ध्यान से। अब क्या होता है इंटीग्रस नंबर में? हमारा क्या हो जाता है कि प्राकृतिक संख्या और हमारा जो रियल नंबर है, मतलब नेचुरल नंबर और रियल नंबर, सब के सब इकट्ठा हो जाते हैं। लेकिन इसमें एक और चलता है जिसे कहते हैं नेगेटिव नंबर, जिसे ऋणात्मक नंबर भी इसमें आ जाता है। तो देखना, 0 सहित क्या होता है? 0 सहित अगर इधर मान लो धनात्मक है, इधर क्या है? धनात्मक है। अगर इधर -1
माइनस का 2, माइनस का 3 एंड सो ऑन ऐसे चलते रहे। तो जिसमें दोनों नंबर आ जाए, इधर का नंबर क्या कहेंगे? पॉजिटिव नंबर। इसे क्या कहेंगे? पॉजिटिव नंबर। इसे पॉजिटिव नंबर, इसे नेगेटिव नंबर। नेगेटिव नंबर देखना, ये नेगेटिव नंबर। तो पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर ये दोनों ही जब सम्मिलित हो जाए और जीरो भी सम्मिलित हो जाए तो उस नंबर को हम क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या, जिसे एंटीगर्स नंबर कहते हैं। अब आता है कि सम संख्या। सम संख्या बचपन से पढ़ते हो। तो सम संख्या होता क्या है? सम संख्या वे संख्या होती है जो 2 से भाग देने पे कट जाए। जो 2 से भाग देने पे पूरा पूरा क्या हो जाए? कट जाए, उसे हम क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल ले सकते हैं 2, 4, 6, 8 ऐसे डैश डैश करके 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ऐसे एंड सो ऑन, ये सब के सब का होता है सम नंबर होते हैं। मतलब जो 2 से पूरा पूरा भाग देने पे क्या हो जाए? कट जाए, उसे हम क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। अब देखना विषम संख्या किसे कहते हैं? विषम संख्या वे संख्या होती है जिन्हें 2 से भाग देने पे पूरा पूरा ना कटे। जैसे मान लो कि आपका 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया एंड सो ऑन ऐसे 9 हो गया। तो इस प्रकार के ये सभी के सभी क्या हो जाते हैं? आपका ओड नंबर, जिसे हम क्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं। तो जिसमें विषम संख्या और सम संख्या हो गया, हमारा आपका इंटीग्रल्स नंबर हो गया, रियल नंबर हो गया, आपका नेचुरल नंबर हो गया। अब देखना ध्यान से, अब आता है क्या? तुम्हारा भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या बच्चों के लिए बहुत ही कंफ्यूजिंग करता है कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं, क्या होता है, क्या नहीं होता। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। आज के बाद, इस वीडियो के बाद तुम्हें कोई कंफ्यूजन नहीं आएगा। तो देखा, ये आता है पहले नंबर भाज्य संख्या, जिसे कहते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर वे नंबर होते हैं जो, देखना ध्यान से, अपने से कटेगा और एक से कटेगा और भी किसी संख्या से कट जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। तो भाज्य संख्या वे संख्या होती है जो एक से कटे और अपने आप से कटे और भी किसी संख्या से कट जाए, उसे क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर या भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पे देख लेते हैं, देखो ध्यान से, कि अगर 4 ले लें, क्या ले लें? 4 ले लें। तो 4 को देखना ध्यान से, अगर 4 ले लें तो 4 किसे कटेगा? पहले अपने आप से भी कट जाएगा और 1 से भी कट जाएगा। मतलब ये 4 से भी कट गया, लेकिन भैया ये 2 से भी तो कट जाएगा। तो जो वे संख्याएं जो अपने से कटे और 1 से कटे और भी किसी नंबर से कट जाए, उसे हम क्या कहते हैं? आपका भाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पे और ले लेते हैं, जैसे मान लो 9 हो गया। अब 9 को देखो ध्यान से, 9 को पहले 9 से कटेगा, फिर देखना ध्यान से 1 से कट जाएगा, अब पुनः ये कितने से कट जाएगा? 3 से भी कट जाएगा। इस कंडीशन में 9 क्या है? मेरा भाज्य संख्या है। तो भाज्य संख्या वे संख्या होती है जो 1 से कटेगा, अपने आप से कटेगा और भी किसी नंबर से कट जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर या भाज्य संख्या कहते हैं। अब देखना अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होती है? भैया सेम टू सेम इसी का उल्टा होता है। अभाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं? जो 1 से कटे और अपने आप से कटे और किसी नंबर से ना कटे, उसे ही क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। तो देखना अभाज्य संख्या में सबसे पहले नंबर 1 पे देखना 2। अब 2 देखो ध्यान से, 2 को अगर देखा जाए तो हमारा 2 से कटेगा और 1 से कटेगा और किसी नंबर से कटेगा? नहीं कटेगा। अगर मान ले फॉर एग्जांपल पे अगर हम ले ले, जैसे 3 ले ले, 3 देखो 3 से कटेगा और 1 से कटेगा और किसी संख्या से कटेगा? नहीं कटेगा। अगर जैसे मान लो कि अगर 11 ले लो, तो 11 भी अपने आप से कटेगा और क्या कटेगा? 1 से कटेगा और किसी नंबर से कटेगा? नहीं कटेगा। इस कंडीशन में कह सकते हैं कि वे संख्याएं जो 1 से कटे, अपने आप से कटे और किसी नंबर से ना कटे, उसे हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्याएं कहते हैं, जिसे प्राइम नंबर कहते हैं। अब देखना ध्यान से, अब इसमें क्वेश्चन क्या बनता है? पूछ लेता है कि ये बताओ कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? तो अभाज्य संख्या देखना ध्यान से, ये 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। अब अभाज्य तो है, यहां पे देखना ध्यान से, ये अभाज्य भी है और देखना ध्यान से ये सम भी है। तो कंफ्यूजिंग बहुत तेजी से होता है बच्चों में कि हमारा 2 अगर ऑप्शन में दे दिया, कहीं 4 ऑप्शन दे दिया और उसमें से पूछ ले अभाज्य क्या है, तो उस कंडीशन में देखना ध्यान से कि 2 हमारा क्या है? कि अभाज्य संख्या है। जैसे मान लो कि अगर हम विषम संख्या 9 अगर लेते हैं, तो 9 को देखना ध्यान से, अगर 9 तो विषम संख्या है ना, 9 को अगर देखा जाए तो कैसे मानेंगे कि क्या है? तो देखना ध्यान से, 9 तो अभी यहां पे बताए कि 9 क्या कट रहा है? 3 से भी कट रहा है, 9 से कटेगा, 1 से कटेगा, लेकिन ये विषम संख्या है।
अगर 9 देखा जाए तो क्या होता है, विषम संख्या में आता है, लेकिन फिर भी ये क्या होता है कि भाज्य होता है। तो इसी कंडीशन में ये 2 सम आता है, लेकिन ये क्या होता है, अभाज्य होता है। अब देखना ध्यान से, अब आता है तुम्हारा परिमेय संख्याएं। क्या आता है, परिमेय संख्याएं। अब परिमेय संख्या क्या होता है, तो बार बार रटना है, कभी नहीं रटना, क्योंकि आज के बाद रटना खत्म। अब देखो ध्यान से कि परिमेय संख्या क्या किसे कहते हैं, तो परिमेय संख्या वे संख्या होती है जिनका HCF समझते हो, HCF मतलब हाई कॉमन फैक्टर या महत्तम समापवर्तक। तो इसका HCF जिसका 1 हो जाए, क्या हो जाए, जिसका HCF 1 हो जाए, तो कंफ्यूज नहीं होना, अभी 2 परिभाषा बताते हैं। तो वे परिमेय संख्या है जिनका HCF 1 हो जाए, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। किस बेस पे कहते हैं, अभी भी इसको डिटेल में बताते हैं, लेकिन और भी किताब में यह कहा जाता है कि परिमेय संख्या किसे कहा जाता है, अरे जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सके। क्या कहा जाता है कि जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सके, उसे हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। और हम भी ये भी कहते हैं कि जिनका HCF कितनी हो जाए, 1 हो जाए, उनका हम कह सकते हैं कि परिमेय संख्या। ये रूल कब फॉलो करता है, जब बट्टे में कोई आता है तो बहुत तेजी से ये रूल फॉलो कर देता है और तुम आसानी से बता दोगे। अब देखना, लेकिन यहां पे देखना ध्यान से, Q नॉट इक्वल टू 0, मतलब Q का मान 0 नहीं हो सकता है। अब यहां पे एक और क्लियर कर देते हैं, 0 क्या परिमेय संख्या है कि परिमेय संख्या है, तो भैया 0 हमेशा ही क्या होता है, परिमेय होता है। क्या होता है, परिमेय संख्या है। 0 क्या है, परिमेय संख्या। 0 क्यों परिमेय संख्या, क्योंकि देखना ध्यान से, 0 को हम 0/1 लिख सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रहे कि अगर ऊपर 1 हो जाए, नीचे 0 हो जाए, तो इसकी वैल्यू इनफाइनाइट, जिसे अनंत कहते हैं, हो जाता है। इस कंडीशन में परिमेय संख्या नहीं है। लेकिन अगर 0 1 है, नीचे जो ऊपर 0 है, नीचे कुछ भी नंबर आ जाए, 2 आए, 3 आए, 1 आ जाए, कुछ भी आ जाए, लेकिन अगर जब उसमें भाग देंगे तो ये संख्या क्या होती है कि वो शून्य ही होती है। शून्य रहेगा तो नीचे 1 लिख सकते हैं, इसलिए कंडीशन में ये क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। आइए HCF समझ गए, HCF का मतलब हाई कॉमन फैक्टर। जैसे मान लो कि हम कहते हैं कि क्या 1/2, देखना ध्यान से, 1/2 परिमेय संख्या है कि नहीं है, अरे भैया परिमेय संख्या है। देखो कैसे, इन दोनों का HCF, एक का अगर HCF निकालोगे तो 1 गुणे 1 कम तोड़ सकते हो, 2 का कैसे तोड़ सकते हो, 2 को भी 1 गुणे 2 तोड़ सकते हो। तो इन दोनों का HCF कितनी आ गया, 1, जो दोनों में कॉमन मिलता है हाईएस्ट वही होता है। तो इसका HCF कितना आ गया, इतना आ गया। तो जिनका HCF इतना आ जाए, अगर सपोर्टेड मैं मान लेता हूं, देखना ध्यान से, अगर 4/8 मान लो, 4/8 ये परिमेय संख्या है, लेकिन इस कंडीशन में नहीं है। इस कंडीशन में नहीं है, क्योंकि इन दोनों का HCF क्या 1 है, नहीं है। लेकिन हम इसको काट दें, 4 1 कम 4, 4 दूना 8, अब 1/2 आ गया, तो इनकी वैल्यू, इनकी HCF कितनी हो गई, 1 हो गई। इस कंडीशन में ये परिमेय संख्या होगा। अभी देखना, अब लेकिन ये भी कहा जाता है जिनकी HCF कितनी हो जाए, 1 हो जाए, उसको हम कह सकते हैं कि हम ये कह सकते हैं कि ये हमारा क्या है, परिमेय संख्या है। लेकिन अभी देखना, इसी पे हमारा ये भी चलता है सहअभाज्य संख्या, इसी पे आपका चलेगा ये सहअभाज्य संख्या। तो सहअभाज्य संख्या वे संख्या होती है, देखना ध्यान से, इसी पे सटीक इसको समझना है, इसीलिए मैं इसको बताया हूं। अब देखना ध्यान से, सहअभाज्य संख्या वे संख्या होती है जो 2 नंबर का, मान लो किसी भी नंबर का अगर HCF 1 हो तो उसे हम सहअभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पे देखना ध्यान से, अगर मान लें कि 2 और 3 हो जाए, तो इनका HCF कितनी है, 1 है, क्योंकि 2 और 3 का निकालेंगे HCF 1 होगा। अगर मान लो 5 और 11 का ले लें, तो इस कंडीशन में भी HCF जो होगा 1 होगा, इनका भी जो HCF होगा ये कितना होगा, 1 ही होगा। तो ऐसे दो नंबर, ऐसे 2 डिजिट जिनका HCF 1 आए, उसे हम कह सकते हैं सहअभाज्य संख्या कह सकते हैं। अब यहां पे ये भी समझ गए कि परिमेय संख्या भी यही कहलाता है कि जिनका HCF 1 हो जाए उसको भी परिमेय संख्या कहते हैं, या तो P/Q के रूप में हो जाए, जहां पे Q नॉट इक्वल टू 0, मतलब Q का मान 0 नहीं होनी चाहिए, उसे हम परिमेय संख्या कह सकते हैं। 0 क्या है, मेरा एक परिमेय संख्या है। अब देखना ध्यान से, अगर ये भी होता है कि अभी हम जब हाई स्कूल के तुम पढ़ोगे, लास्ट में पोर्शन में जाओगे, तो उस कंडीशन में देखना बहुत ही मस्त, लास्ट जो प्रश्नावली में यहीं से तुम पूरा प्रश्नावली लगा सकते हो। मतलब ये कहा जाता है कि परिमेय संख्या वे संख्या होती है या तो अपनी संख्या को
या तो अपनी संख्या को पूरा पूरा कट जाए, जैसे मान लो कि 1/2 है, 1/2 को भाग दोगे तो 0.5 आ जाए, तो ये मतलब पूरा पूरा जब कट जाए तभी परिमेय संख्या या तो शांत कह सकते हैं। अगर यही मान लें कि 1/3 अगर ये देख रहा ध्यान से 1/3 है, इन दोनों का HCF 1 है, इस कंडीशन में परिमेय संख्या है। या तो अगर इनको जब भाग दोगे तो 0.333 करके ऐसे आता रहेगा, बार बार आता रहेगा। तो अगर वो अपने ही नंबर को बार बार रिपीट करें, अपने ही नंबर को क्या करें, बार बार रिपीट करें, तो हम उसे परिमेय संख्या कह सकते हैं। अपने नंबर को क्या करें, बार बार रिपीट करें, लेकिन अपना जो क्रम है उस क्रम को ना छोड़े। जैसे कि मान लो यहाँ पे 3 3 3 चल रहा है, अब यहाँ पे 4 आ जाए, फिर 3 3 3 3 3 3 फिर जाके 5 6 के बाद आ जाए, तो भैया गलत है। वो अभी हम बता देंगे वो नंबर क्या कहलाता है। लेकिन जो या तो अपनी क्रम से चलता रहे, या तो मान लो कि जैसे देखना ध्यान से, अगर हम यहीं पे समझते हैं कि अगर 1.001 अगर ऐसे करके एंड सो ऑन तक चलता रहे, अगर ये चल रहा है तो ये पूछ ले कि परिमेय संख्या क्या, परिमेय संख्या है, तो हम सीधे सीधे कह देंगे कि परिमेय संख्या, क्योंकि अपनी क्रम को छोड़ नहीं रहा है। तो जो अपना क्रम ना छोड़े, या तो पूरा पूरा कट जाए, या तो अपने ही संख्या को बार बार रिपीट करे, हम उसे कह सकते हैं कि परिमेय संख्या है। अब देखना ध्यान से, अगर परिमेय संख्या समझ गए, सहअभाज्य भी समझ गए, तो अब मेरा बचता है क्या, अपरिमेय संख्या। अब अपरिमेय संख्या क्या होता है, तो अपरिमेय संख्या वे संख्या होती है जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, जिनका HCF 1 नहीं हो। तो हम इस कंडीशन में भी कह सकते हैं कि जिनको p/q के रूप में ना लिखा जा सके। जैसे फॉर एग्जांपल में जितना भी रूट में वैल्यू आ जाता है, देखना ध्यान से, रूट में 2 हो गया, रूट में 3 हो गया, रूट में 2 हो गया, रूट में 3 हो गया, रूट में 5, रूट में 7, जो भी एंड सो आना है। जैसे पाई मान लो, तो पाई भी इसके नीचे 1 नहीं लिख सकते, क्योंकि ये गलत हो जाएगा इस कंडीशन में। लेकिन इसका जो वैल्यू होता है, अगर हम काट दें या तो 22/7 रख दें, परिमेय संख्या होता है। लेकिन पाई का मान क्या होता है कि हमेशा ही अपरिमेय संख्या होता है। जैसे मान लो कि अगर इसी को लिख सकते हैं 2 + √3, तो ये भी क्या है, अपरिमेय संख्या है, क्योंकि ऑलरेडी इनके साथ जुड़ा हुआ है अपरिमेय संख्या। तो रूट में जो भी वैल्यू आते हैं वो सब के सब क्या होता है, अपरिमेय संख्या होते हैं। अब देखना ध्यान से, अब आता है चैप्टर का नंबर, जिसे कहते हैं वास्तविक संख्याएं, जिसे रियल नंबर कहते हैं। रियल नंबर होता क्या है, रियल नंबर होता क्या है, बस ये समझ जाओ कि अगर तुम इतना समझ गए तो रियल नंबर में कुछ नहीं है। रियल नंबर में कुछ नहीं है, क्यों नहीं है कि देखना ध्यान से कि रियल नंबर, अब देखना ध्यान से, रियल नंबर या वास्तविक नंबर वे नंबर होते हैं, मतलब वे संख्या होते हैं जिनमें परिमेय तथा अपरिमेय दोनों रूप सम्मिलित होते हैं, उन्हीं को तो हम वास्तविक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, ध्यान से सुनना, जिनमें परिमेय और अपरिमेय दोनों, मतलब रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, अगर दोनों अपने में कंबाइंड हो जाए, मतलब जब दोनों नंबर आपस में आ जाए, उस नंबर को ही क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। तो जो वो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों के रूप के सम्मिलित को ही क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। फिर से एक बार देख लो, कॉन्सेप्ट करो, आज के बाद तुम्हें इतने नंबर में कभी भी गलत नहीं होगा। तो देखना, प्राकृतिक संख्या क्या होती है, प्राकृतिक संख्या वे संख्या होती है जिन्हें गिनने के लिए प्रयोग किया जाता है, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नहीं लिख सकते, क्योंकि जीरो का आविष्कार नहीं हुआ है। अब देखना ध्यान से, पूर्ण संख्या वे संख्या है जिसमें जीरो सम्मिलित कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए, जीरो सम्मिलित कर दिया जाए, वो हमारे क्या कहलाते हैं, कि पूर्ण संख्या कहलाते हैं। प्राकृतिक संख्या में जीरो मतलब शून्य को सम्मिलित कर दो, प्राकृतिक से आपका पूर्ण संख्या बन जाएगा। जैसे पूर्णांक संख्या वे संख्या होती है जिनमें नेगेटिव नंबर और पॉजिटिव नंबर और जीरो नंबर, मतलब धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य सहित सभी नंबर आपस में जुड़ जाए, उसे हम पूर्णांक या इंटीग्रल नंबर कहते हैं। और सम संख्या वे संख्या होती है जिन्हें 2 से भाग देने पे पूरा पूरा कट जाए, जैसे 2 4 6 8, ये सब के सब क्या है, आपका सम संख्या है। विषम नंबर मतलब ओड नंबर वे संख्या होती है जो 2 से भाग देने पे पूरा पूरा ना कटे, 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन कर देंगे। जो देखना, भाज्य संख्या मतलब कंपोजिट नंबर वे नंबर होते हैं, मतलब वे संख्या होती हैं जो अपने से कटेगा और एक से कटेगा और भी किसी नंबर से कट जाए, वो हमारा क्या कहलाता है, आपका भाज्य संख्या कहलाता है। अभाज्य संख्या देखना, अभाज्य संख्या मतलब वे संख्या होती है जो एक से कटेगा, अपने आप से कटेगा और किसी नंबर से नहीं कटेगा, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। सहअभाज्य संख्या किसे कहते हैं, मतलब को प्राइम नंबर, तो मतलब वे संख्याएं जिनका 2 नंबर, अगर 2 नंबर आए, अगर या तो जिनका
HCF कितना हो जाए, 1 हो जाए। जिनका HCF 1 हो जाए उसे हम सह अभाज्य संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या वे संख्या होती है जिनका HCF 1 हो जाए, या तो P बटा Q को रूप में लिखा जाए, लेकिन वहां पे ध्यान देना है Q नॉट इक्वल टू 0, Q का मान 0 नहीं हो सकता है। उस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि परिमेय संख्या रेशनल नंबर कहते हैं। अपरिमेय संख्या वे संख्या होती है जिन्हें P बटा Q के रूप में ना लिखा जा सके। जैसे फॉर एग्जांपल पे देखना, इसका हम समझाते हैं कि एक और एग्जांपल समझाते थे। जैसे मान लो कि अगर मान लो 0.001 लिख दिया, 0001 लिख दिया, 00001 जैसे ऐसे करके दे दिया। अब देखना ध्यान से, इसे पूछ ले परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय संख्या। क्योंकि देखना ध्यान से, यहाँ पे 2 के बाद 1 है, यहाँ पे 3 के बाद 1 है, यहाँ पे 4 के बाद 1 है। इसलिए अपना क्रम चेंज कर दे, मतलब अपने जो जगह स्थान है वो क्रम को अपना क्या करता है, चेंज कर देता है। उस कंडीशन में हम ये कह सकते हैं कि ये कौन सा नंबर है, अपरिमेय संख्या या तो अशांत नंबर कहते हैं। देखना ध्यान से, वास्तविक नंबर से समझी गए, जिनमें परिमेय तथा अपरिमेय या तो सबको मिला लो, ये सभी नंबर को जब मिल जाते हैं आपस में तो वास्तविक नंबर, जिसे रियल नंबर का आविष्कार करते हैं। तो मेरे शेर से रियो, अगर इसमें कोई भी अगर तुम्हें दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में करना, लेकिन अगर तुम इस वीडियो को देख रहे हो तो शेयर जरूर करना, क्योंकि उस भाई तक पहुंचा देना, उस शेर शेरियों तक पहुंचा देना कि जो अपनी मंजिल को पाना चाहते हैं। कहा जाता है कि मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, पर आप कोशिश ना करें तो गलत बात है। आप कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। इसलिए मेरे शेर शेरियों, अगर इस वीडियो को देखो हो तो अधिक से अधिक शेयर करना। तो चलो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।